हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले 2-3 वीडियोस में मैंने आपको टैली में ग्रुप के बारे में सारी चीज़ें बताई है और ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप का क्या यूज़ है, ये सब के बारे में मैंने आपको बताया है। और वो बाकी वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप जाकर उन सब वीडियोस को देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा, पहले मत देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोस में मैंने ग्रुप के बारे में बहुत डिटेल में बात किया है और जो उसमें जो एडवांस ऑप्शंस आते हैं मैंने उसके बारे में बात किया। और आज भी हम बात करेंगे टैली प्राइम में ग्रुप के बारे में। और तीसरा जो वहाँ पे ऑप्शन एक आता है वो क्या है, अभी आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा, उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत बढ़िया ऑप्शन वो यहाँ पे होने वाला है। शायद कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, उसको समझते नहीं है, तो उनको आता भी नहीं है। बट ये ऑप्शन जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये टैली प्राइम में बहुत ज़्यादा यूजफुल है और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा भी होने वाला है। और साथ ही साथ ना मैं वीडियो के एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी लेके आया हूँ जो कि मुझे लगता है कि आप लोग को शायद पसंद आएगी, तो उसकी भी बात करेंगे लेकिन वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं टैली में अपने थर्ड ऑप्शन के बारे में ग्रुप से रिलेटेड। तो दोस्तों, हम हैं अभी इस समय लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने कंपनी बना के रखी हुई है और गेटवे ऑफ टैली आपके सामने दिख रहा है और जहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रुप पे यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ मैंने कुछ भी यूँ टाइप कर दिया ऐसे ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, बिकॉज आप ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप एंटर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया कुछ भी टाइप एंड देन मैं आगे बढ़ूंगा। तो पहला ऑप्शन था ग्रुप बिहेव लाइक अ सब लेजर, वीडियो बन चुकी है, इंपॉर्टेंट है, जाके देख लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे नेट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग, अभी परसों ही मैंने वीडियो डाल रखी है, बहुत अच्छी वीडियो ये भी है, इसको भी देख लीजिएगा और आपको इसका यूज़ समझ में आ जाएगा क्या होता है। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं इस ऑप्शन के बारे में जिसका नाम है यूज फॉर कैलकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, डिस्काउंट, फॉर सेल इन इनवॉइस एंट्रीज। तो जैसा कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिख गया है कि सेल इनवॉइस एंट्री, तो इसका मतलब क्या है कि टैली आपको बता रहा है कि जो ये ऑप्शन है ना, हम इसका इस्तेमाल करेंगे सेल के इनवॉइस में। जब हम कोई सेल की ट्रांजैक्शन यहाँ पे पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो अब लिखा हुआ यूज़ फॉर कैलकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस एंड डिस्काउंट, यानी अगर आपको सेल के इनवॉइस पे कोई डिस्काउंट देना है या आपको टैक्स चार्ज करना है तो आप बहुत इजीली इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके चीज़ों को ना ऑटोमेटिक बना सकते हो, मतलब कि ऑटोमेट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि भाई आपने बस क्या करना है कि इसको यस कर देना है और जो भी आप डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे और मतलब इस ग्रुप के अंडर उस लेजर को रखेंगे तो आपके उस लेजर पे पहले से ही आपसे कैलकुलेशन का मेथड, परसेंटेज सब कुछ पूछ लेगा ताकि सेल के इनवॉइस में जब भी आप जाएं और जैसे ही डिस्काउंट का लेजर लें यूं कैलकुलेट हो जाए आपका डिस्काउंट, राइट। एकदम से पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम काम करेगा। तो भाई मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को और ज्यादा बोर करूं, बस चलते हैं एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम ग्रुप क्रिएट नहीं करेंगे, हम बात कर लेते हैं एक डिस्काउंट की, राइट। हम डिस्काउंट लेके चलते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का आपको यहाँ पे ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ दिखाई देगा। आप पीछे आओगे और यहाँ पे आल्टर में जाओगे और यहाँ से ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा ना कि मैं इसी ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल टैक्स, डिस्काउंट एक्सेट्रा, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे कर देंगे यस कर दिया। और अभी के लिए इन सब ऑप्शन को टच नहीं करेंगे, इसकी बात करूंगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम इसको ऐसे एंटर करके सेव कर देते हैं। ऐसे मैंने सेव कर दिया, राइट। अब क्या करेंगे, हम बैक आएंगे। ध्यान रहे कि मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाले ग्रुप में उस ऑप्शन को यस कर दिया है, मैंने कोई अलग से ग्रुप यहाँ पे नहीं बनाया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्रिएट में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे लेजर पे आ जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा डिस्काउंट का लेजर, ऐसे डिस्काउंट का लेजर यहाँ बना लिया, एंटर करूँगा। अब क्योंकि ये हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इस तरीके से एंटर कर दिया। तो अभी ना आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। यही ऑप्शन बेसिकली आपके इस ग्रुप में, क्योंकि आपने इस ऑप्शन को यस किया हुआ है इसीलिए आपको लेजर बनाते वक्त ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो ग्रुप यहाँ है मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ और मैं इसको आगे बढ़ के मैंने एन कर दिया, यानी कि नो कर दिया, और अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई जो ऑप्शन आ रहा था परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन वाला वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, यानी कि अब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो इस ग्रुप में।
राइट। तो उस ऑप्शन का आपको मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें उस ऑप्शन को यस करना होगा। तो मैं ग्रुप पे आ गया। बेसिकली आप ना यहाँ से ही ग्रुप को आल्टर कर सकते हैं। तो ग्रुप को यहीं से ही आल्टर करने के लिए, आल्टर का मतलब मॉडिफाई, आपको अपना कर्सर इसके ऊपर रखना है और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करोगे आप, तो ना ऐसे आल्टर मोड में चले जाओगे। तो यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ गए और अब मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को कर दूंगा यस। ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन यस हो गया। अब सेव करेंगे तो अगेन आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक ऑप्शन अगेन यहाँ पे आ गया है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन का। तो अभी ना ये जो टाइप ऑफ लेजर है इससे फिलहाल हमें अभी कोई मतलब नहीं है, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जीएसटी वाले केस में ज़्यादा यूज़ होता है। अभी मैं इसको यहाँ पे NA कर दूंगा, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ भाई कि मैं जो भी सेल की एंट्री पास करूँगा मैं उसमें 10% ऑफ रखूँगा, मैं मतलब 10% डिस्काउंट मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने 10% ऐसे कर लिया, एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो मेथड ऑफ कैलकुलेशन, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि भाई जब आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर लेंगे तो यहाँ पे आपसे डिस्काउंट का परसेंटेज, डिस्काउंट का मेथड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपसे पूछेगा। बैक आ जाते हैं और अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी दिख रहा है। ड्यूटी का मतलब होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस, मतलब कि अगर कोई एडिशनल टैक्स वगैरह लग रहा है, जैसे जीएसटी है ना, CGST, SGST, ये सारी चीज़ें हैं, वैट वगैरह हो गया, अगर ये सब लग रहा है तो आप यहाँ पे इन सब एडिशनल ड्यूटी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सरचार्ज ऑन टैक्स है, टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट है, ये सारी चीज़ें केवल टैक्स से संबंधित है। इसमें केवल एक चीज़ आपको मिल रहा है ऑन टोटल सेल्स, जिसका आप यहाँ पे डिस्काउंट के केस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर टैक्स वाला केस है तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का आपको यूज़ करना है। इनका भी अलग अलग मतलब होता है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ जो ऑन टोटल सेल है वो आपको नॉर्मली केस में लेके चलना है। मैंने यहाँ पे ऑन टोटल सेल ले लिया, राइट। अब ये होता है राउंडिंग लिमिट। बेसिकली जो राउंडिंग होता है ना, राउंड का मतलब होता है कि आपका कोई भी ऐसा नंबर है जो कि डेसिमल प्लेस में है, तो डेसिमल प्लेस में क्या रहेगा कि भाई राउंड करने से वो एक प्रॉपर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 25.5 है तो राउंड करने से वो 26 हो जाएगा, 25.2 है तो राउंड ऑफ करके वो 25 ही रह जाएगा, राइट। तो ये होता है नॉर्मल राउंडिंग वाला केस। और बाकी जो डाउनवर्ड राउंडिंग है, अपवर्ड राउंडिंग है, इसके बारे में किसी और डेडिकेटेड वीडियो के लिए बना दूंगा। अभी के लिए यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे, मैं केवल नॉर्मल राउंडिंग करके यहाँ पे 1 राउंडिंग लिमिट कर दूंगा, राइट। अब इसको हम करेंगे लेजर को सेव। मतलब देखिए हमने यहाँ पे ग्रुप में एक यहाँ पे चेंज किया यूज फॉर कैलकुलेशन, और उससे हमारे पास एक अच्छा खासा यहाँ पे ऑप्शन आ गया, और इसका जो यूज है भाई वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अभी आगे बढ़ते हैं, इसको हम ऐसे कर लेंगे सेव लेजर को। ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर बनाया हुआ है जो कि अंडर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ये हमारा लेजर हो गया सेव। अब हमें एक सेल की एंट्री पास करनी है। क्यों सेल की एंट्री पास करनी है? बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फॉर सेल्स इनवॉइस एंट्री, यानी कि हम इसका इस्तेमाल जो करेंगे ना वो केवल सेल के इनवॉइस पे ही करेंगे, वहाँ पे प्रॉपरली ये वर्क करने वाला है। बैक आएंगे और अब यहाँ पे मैं एक सेल की एंट्री यूं ही पास कर दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे वाउचर पे, और वाउचर पे आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा, रिसीप्ट, जनरल, सेल्स, परचेज, बहुत सारे आपको यहाँ पे वाउचर टाइप देखने को मिल रहे हैं। हमें सेल करना है तो सेल करने के लिए हम यहाँ पे F8 की प्रेस करते हैं, तो आपको यहाँ पे F8 की ऐसे आपको प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे लेजर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स भी हैं, डेटर्स भी है, कैश भी है। अगर बैंक होता तो बैंक भी यहाँ पे दिखता। फिलहाल मैंने यहाँ पे किसी भी पार्टी को, जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टर ए को ले लिया, राइट, मैंने ऐसे ए को ले लिया। कंट्रोल ए से हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे और इसको भी हम कंट्रोल ए कर देंगे, बिकॉज इनका अभी के लिए कोई यूजेस हमारे पास खास नहीं है। तो कंट्रोल ए से आप इसको ऐसे स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेल्स का लेजर, तो बेसिकली यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट देते हैं। तो सेल्स अकाउंट हमने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, ऐसे सेल्स मैंने यहाँ पे बना दिया। और जब भी हम सेल्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो आपको मैं दिखा दूँ कंट्रोल एंटर करके कि भैया ये सेल्स अकाउंट के अंडर रहता है हमेशा। लेजर बना रहे हो, ग्रुप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो लेजर बना रहे हो वो एक सही ग्रुप के अंडर जाए, क्योंकि ग्रुप डिसाइड करता है कि कौन से रिपोर्ट में कौन सी चीज़ों को प्लेस करना है। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं ऐसे पीछे आ गया, सेल्स अकाउंट मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे कोई मैं आइटम A1 जो मैंने बनाया मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे आइटम 1 मैंने यहाँ पे ले लिया। मान लेते हैं मैंने इसको 10 पीस ऐसे सेल किया, और रेट हम मान लेते हैं कि और रेट हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 1000 रुपये है। तो अब क्या है ना कि जो आपका अमाउंट आ रहा है वो 10,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब जरा सा आप नीचे जाओ, नीचे कैसे आएंगे, एंटर से आपको आगे बढ़ना है, मतलब कि एंटर के अलावा आप कुछ और यहाँ पे की मत प्रेस करिए आगे बढ़ने के लिए। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, नीचे आ गया, 3 बार मैंने एंटर किया। देखो अभी मैंने यहाँ मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है। मैंने एंटर किया तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट आइटम मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया तो अब मैं नीचे आ गया। तो मतलब कि इसी वाउचर में ये जो आपका इनवॉइस दिख रहा है सेल्स का वाउचर, इसमें क्या है ना
कि इसमें आपका आप आइटम भी ऐड कर सकते हो और आप यहाँ पे लेजर भी ऐड कर सकते हो। तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर बनाया है और डिस्काउंट पे वो सारे फीचर्स अवेलेबल है जिसकी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, यानी कि यूज फॉर कैलकुलेशन, राइट। अब मैं डिस्काउंट जैसे यहाँ पे दूंगा, एंटर किया, देखो ऑटोमेटिक 10% यहाँ पे आ गया। मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया भाई, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया है, बस मैंने यहाँ पे प्री डिफाइंड किया था डिस्काउंट के लेजर पे और अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि 10% ऑटोमेटिक आ गया है। और जो ये वैल्यू है टोटल सेल, अब इस वैल्यू का 1000 क्यों यहाँ पे आया हुआ है 10%, बिकॉज डिस्काउंट पे हम जाएंगे और जो ये ऑप्शन है ऑन टोटल सेल्स, ठीक, इसीलिए वो ऑन टोटल सेल का वहाँ पे निकाल रहे हैं। बाकी एडिशनल ड्यूटी, सरचार्ज ऑन टैक्स, टैक्स बेट, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो टैक्स से रिलेटेड है, तो जब हम कभी टैक्स की डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को समझ लेंगे, राइट। अब यहाँ पे बैक आ जाते हैं, बैक आ गया। अब आप ये समझ सकते हो कि ये फीचर कितना ज़्यादा यूजफुल और कितना ज़्यादा पावरफुल आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं भाई कि डिस्काउंट मुझे बार बार देना ना पड़े, बार बार सोचना ना पड़े भाई डिस्काउंट क्या दूं, आप बस एक रेट सेट कर दो 1%, 2%, 3%, इस तरीके से। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि मैं डिस्काउंट यहाँ दे रहा हूँ ना, तो डिस्काउंट आपके इनवॉइस से लेस होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लेना कि डिस्काउंट हमेशा हम लेस करते हैं ना, बट यहाँ जो आपने 10% दिया हुआ है ना, ये आपके डिस्काउंट को देखो यहाँ पे ऐड कर दे रहा है। अगर यहाँ पे हम 10,000 देख रहे हैं और यहाँ पे 1000 आ रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो 10,000 प्लस 1000 यहाँ पे ऐड करके वो 11,000 यहाँ पे दिखा दे रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिस्काउंट तो लेस ही होगा ना हमेशा आपके वाउचर से। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी डिस्काउंट में इस चीज़ को यस करो, मतलब कि इसका यूज़ करो, तो डिस्काउंट वाले जो लेजर है ना, आपको वहाँ पे 10% की बजाय आपको वहाँ पे -10% लगा देना है। ऐसे माइनस करेंगे 10 कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो नेगेटिव वैल्यूज वो ले लेगा। अब आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हो। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए आपको ये सुनना बहुत जरूरी था, ठीक है। ऑब्वियसली आप डिस्काउंट ऐड थोड़ी करेंगे, पागल वागल थोड़ी हम लोग, ठीक। ऐसे करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि डिस्काउंट अब ऑटोमेटिक यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है, यानी कि डिस्काउंट लेस हो गया और यहाँ पे 9,000 वैल्यू आपका अब आ रहा है, 10,000 में से 1000 रुपये डिस्काउंट। ये था ये ऑप्शन का यूसेज। अगर मैं इस वाउचर को सेव करना चाहूँ तो आप ऐसे कंट्रोल ए भी कर सकते हो और आप एंटर से आगे बढ़ते हुए भी ऐसे सेव कर सकते हो। ऐसे मैंने सेव कर लिया। अब अगर आपको उस वाउचर को वापस देखना है तो आप यहीं से पेज अप की प्रेस कर सकते हो, आपको वाउचर दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करके प्रिंट करूंगा और यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा, प्रीव्यू, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इसको जूम करने के लिए ना हमें Alt Z प्रेस करना होता है। मैंने यहाँ पे Alt Z प्रेस कर दिया और अब आपको यहाँ पे इनवॉइस में भी साफ साफ दिख रहा है कि भैया आइटम 1 की वैल्यू ये है, टोटल वैल्यू ये 10,000 रुपये आ गई है, जिसमें से डिस्काउंट को लेस किया गया है, 10% डिस्काउंट रेट है और 1000 रुपये डिस्काउंट, एंड टोटल इनवॉइस वैल्यू विल बी 9,000। तो है कि नहीं इतना यूजफुल फीचर? ये था पूरा ऑप्शन और मुझे ये पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ पे इस चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो भाई मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं ना कि भाई इतना डिटेल में आपको ना सीरियसली आप YouTube पे छान मार लो, इतना डिटेल में आपको कोई बताने वाला नहीं है। और ये तो जस्ट शुरुआत है। मैंने ना अपने आप से ये प्रॉमिस किया है कि मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा और हर एक टॉपिक को, किसी एक टॉपिक को भी छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे नहीं आएगा ना तो मैं उसको सीख के बताऊंगा, मैं उसको पढ़ के बताऊंगा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हर एक चीज़ को जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको 110% बताने की कोशिश करूंगा सही तरीके से। तो अगर आपको मैं जरा भी इंस्पायर कर पाया हूं अपनी इस वीडियो के थ्रू और अगर आपको मैं कुछ भी सिखा पाया हूं अपनी इस वीडियो के थ्रू, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। बहुत अच्छा ना, दिल को बहुत अच्छा महसूस होता है कि यार मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है और मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, ठीक है। वेल, अभी क्या है ना कि वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको रेगुलर कंटेंट ऐसे देखने को मिलने वाले हैं। रुकने वाला नहीं हूँ, थोड़ी सी गैपिंग हो सकती है बट रुकने वाला नहीं हूँ, राइट। अब बारी है भाई उस अनाउंसमेंट की जिसकी बात मैंने आपसे स्टार्टिंग में करी थी कि वो अनाउंसमेंट क्या है। तो भैया बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और एजुकेटर्स हैं जो पीछे उनका एक होता है पैनल, जैसे मैक्स आपका आता नहीं पैनल की भाई स्क्रीन बड़ी सी रहती है और आप ऐसे उस पर लिख के पढ़ाते हो। तो भाई अभी तो मेरी इतनी स्ट्रेंथ है नहीं कि मैं चलूँ 2.5 लाख और 3 लाख रुपए का वो चीज़ मंगा लूँ, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। बट मैंने मंगाया है सैमसंग का एक टैबलेट जो कि है सैमसंग S7 FE। ये टैबलेट वैसे डिलीवरी, और मैंने सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट इसको मंगाया हुआ है और इसकी जो डिलीवरी डेट बता रहा है वो 26 तारीख बता रहा है, 26 सितंबर, बट होपफुली उससे पहले ही मेरे पास रिसीव हो जाएगा।
और अब मैं आपको जिस तरीके से जो एजुकेटर्स पढ़ाते हैं मैं आपको वैसा कंप्लीटली फील तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक इंटरेक्टिव फॉर्म में चीज़ों को यहाँ पे समझा सकूं। उसमें क्या रहेगा ना, उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि भाई मेरे पास एक पेन रहेगा, एस पेन, जो कि उसके साथ इंक्लूडेड है बॉक्स में। तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं आपको वहाँ पे लिख के भी चीज़ें समझा सकता हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे है। अभी क्या है कि उतना इंटरेक्टिव नहीं लगता, मतलब कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन चीज़ें फिर भी थोड़ी बहुत है ना उस लेवल की नहीं हो पाती हैं। बट मैं यही चाहता हूँ कि भाई कि आपको एक इंटरेक्टिव फॉर्म में चीज़ों को और बेहतर ढंग से मैं आपको हर एक चीज़ को समझा सकूँ, इसीलिए मैंने उस टैबलेट को ऑर्डर किया हुआ है। और जैसे ही आएगा मैं उसकी अनबॉक्सिंग का भी वीडियो डालूंगा। ऑब्वियसली मैं कोई टेक रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाता हूँ, लेकिन अब आ रहा है तो ना एक एक्साइटमेंट रहती है भाई कि आप लोग को भी बताऊँ कि भाई ये चीज़ें मैंने करी है। वेल, जब आएगा तो उसकी भी अनबॉक्सिंग मैं करूँगा और दिखाऊँगा कि भाई वो टैबलेट कैसा है और मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें है। वेल, उसकी बात अब करेंगे बाद में। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइक कर दो, और भाई कमेंट करो ना यार, कमेंट करते नहीं हो। कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। हालांकि मेरे पास एक माइंड मैपिंग है कि भाई कि मुझे वीडियो किस तरीके से कब कब कौन कौन सी वीडियो लेके आनी है। एक सीरियल में चल रहा हूँ, एक क्रम में चल रहा हूँ कि भाई ऐसी वीडियो मुझे लेके आनी है, ताकि आपको बेनिफिट रहे और मुझे भी बेनिफिट रहे, ठीक है, और मैं भी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।